Hello बच्चों, let's read this question. The question says, answer the following. Why neon molecule Ne2 is not possible? बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो Ne2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, नियॉन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता, हमें यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों अगर बात करी जाए तो बॉन्ड ऑर्डर ये बताता है कि बेसिकली एटम एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं। तो यही तो बताता है बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फार्मूला होता है। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या होता है बच्चों? एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। यहाँ पर बच्चों ये एन बी और एन ए क्या है इसको समझना है। एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। एन बी होता है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है। और अगर Na की बात करी जाए तो Na क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है? Na होता है। तो अगर हमें चेक करना है कि इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए हमें एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा Ne और Ne का। तो मान लीजिए एक नियॉन है बच्चों, ये नियॉन का एटम और एक नियॉन का एटम हमने यहाँ कंसिडर करा है। नियॉन के पास क्या होता है? 1s। ये रहा इसका 1s, ये इस वाले नियॉन का 1s। अगर ये कंबाइन करते तो ये क्या फॉर्म करते? 1s और 1s कंबाइन करके सिग्मा 1s। सिग्मा 1s ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है बच्चों, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और एक ही फॉर्म करते बच्चों सिग्मा स्टार 1s, ऐसे दिखाते हैं हम बच्चों। अगर इसका 2s है और इसका 2s ये आपस में कंबाइन करते तो क्या फॉर्म करते? सिग्मा 2s। सिग्मा 2s, सिग्मा 2s ऐसे दिखा सकते हैं। और इसी तरह ये क्या फॉर्म करते बच्चों? सिग्मा स्टार 2s ऐसे दिखा सकते थे। और 2p भी तो होता है इनके पास, नियॉन के पास 2p ऑर्बिटल भी होता है। 2p x, 2p y, 2p z। इसी तरह हम यहाँ पर दिखा सकते हैं 2p x, 2p y, 2p z। तो किस तरीके से अब ये देखना बच्चों कंबाइन करेंगे। अगर कंबाइन करेंगे तो कुछ यहाँ पर एक ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये वाला, और दो ये वाले, दो ये वाले, ये तीनों बॉन्डिंग होते हैं। टोटल 6 ऑर्बिटल्स ने कंबाइन करा है। तो यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। तो ये होता है बच्चों सिग्मा 2p z। और ये होता है बच्चों पाई 2p x और पाई 2p y। सिमिलरली 3 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को भी हम दिखाते हैं इस तरीके से कुछ। ये हमारे पास 3 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए। एक तो फॉर्म हुआ है बच्चों कौन? पाई स्टार 2p x। और एक हुआ है पाई स्टार 2p y। और एक हुआ है बच्चों सिग्मा स्टार 2p z ऑर्बिटल, इस तरह दिखाया था। और ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इस तरह एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं। तो नियॉन की अगर कन्फिग्रेशन लिखते हैं बच्चों, तो नियॉन की कन्फिग्रेशन कितनी होती है? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2, 2s2, 2p6। इस तरीके से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं बच्चों। इसी तरह इस नियॉन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 और 10 20। 20 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। ये वाली जो स्टार वाली ऑर्बिटल्स है बच्चों, ये कौन सी है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ध्यान से समझना है इनको। ये जो स्टार वाली ऑर्बिटल्स हैं ये एंटी बॉन्डिंग है, ये जो स्टार वाली ऑर्बिटल्स थी। और जिनके ऊपर स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। ये वाली बॉन्डिंग है बच्चों सिग्मा 1s। तो यहाँ कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले 2 4, देन 6 7 8 9 10। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? अगर बॉन्डिंग की बात करी जाए, एनबी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों यहाँ पे? एनबी की वैल्यू होगी 10। और Na की बात करी जाए तो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको भी देख लेते हैं। इसको भी देख लेते हैं, ये स्टार वाली थी। तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? दो तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ही इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में, 10 ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे अगर हम Ne2 मॉलिक्यूल के लिए, बॉन्ड ऑर्डर
कितना आ जाएगा बच्चों, एन बी माइनस एन ए अपॉन टू, दैट इज 10 माइनस 10 अपॉन टू, 0 अपॉन टू, और 0 अपॉन टू इज 0। दैट इज नियॉन और नियॉन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर 0 है, नो बॉन्ड। इसलिए नियॉन नियॉन मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है। सेकेंडली जो नियॉन होता है बच्चों, अगर नियॉन की बात करी जाए, ये क्या होता है बच्चों, नोबल गैस होता है, 1s2 2s2 2p6 इसकी कन्फिग्रेशन होती है, इसके पास 10, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड है। कैसे हैं, कम्प्लीटली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड। कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से इसकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो कैसी होती है, स्टेबल, स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है। और इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है मुश्किल। आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी कैसी होती है, हाई होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। और इसकी जो बच्चों अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लार्जली पॉजिटिव होती है। दैट मीन्स इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना भी मुश्किल होता है। ना तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो ना तो इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ना ही इनकी गेन करने की होती है। तो ये इजीली किसी के साथ कंबाइन नहीं करते, इसलिए जो नोबल गैसेस होती हैं बच्चों, ये इनर्ट नेचर की होती हैं। कैसी होती हैं, ये इनर्ट होती हैं, इनर्ट होती हैं, तो ये किसी के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करती। और यहाँ एनी टू मॉलिक्यूल के अंदर कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर 0 ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा है, तो एनी टू मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, और यही हमसे पूछा गया था। देयरफॉर दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।